जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड T20 इंटरनेशनल मुकाबले को और कुछ फैंटेसी टिप्स को। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, बाकी कोई भी अपडेट होगा, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। और देखिए सिंपल सी बात है, चैनल जो 3 लाख का सस्पेंड हो गया तो मोस्ट ऑफ द यूजर नहीं जुड़े होंगे, तो अच्छे से प्रोसेस देख लीजिएगा कैसे ज्वाइन होना है। सबसे पहला जो बेस्ट मेथड है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप क्रिकेट इन्फॉर्मर के किसी वीडियो पे गए होंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे कमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे कमेंट्स पे क्लिक कीजिए सबसे पहले तो, और वहां पे आपको सबसे पहले पिंड कमेंट हमारा दिखाई देगा, ज्वाइन आवर न्यू टेलीग्राम चैनल बाय क्लिकिंग हियर। ये आपको सारे वीडियो में अब दिखाई देगा, जो भी अभी मैं अपलोड करूंगा उसमें भी दिखाई देगा। तो वहां पे ये लिंक दिखाई देगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ये लेके चला जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड यही है। नहीं तो आप क्या कीजिए, अपने ब्राउजर में जाइए, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम या कहीं पे, वहां पे आपको जो टाइप करना है वो यही टाइप करना है कि पहले लिखना है telegram.me/ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में वो लिखना है, और /क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत इतना लिखना है आपको। सिद्धांत की स्पेलिंग रहेगी SIDDHANT। तो इतना लिख के भी आप डायरेक्ट क्लिक करके ब्राउजर से भी डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, टेलीग्राम ऐप में चले गए, ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको सर्च करना है @क्रिक इन्फॉर्मर और SIDDHANT क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत सर्च करेंगे तो वहां पे सेम यही लिख के ये ब्लू कलर में आना चाहिए। नीचे ऊपर का चैनल का नाम क्रिक इन्फॉर्मर, नीचे ब्लू कलर में लिख के आएगा। तो वहां पे आपको 22,600 सब्सक्राइबर का आपको एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा और ये जो है इंक्रीज करेगा संख्या अभी, क्योंकि अभी कल ही क्रिकेट क्रिएट हुआ है और ऑलमोस्ट 23,000 यूजर हो चुके हैं और ये बढ़ते जाएंगे। तो यूजर्स पे मत देखिएगा, बस डायरेक्ट या तो आप पिंड कमेंट से ज्वाइन कर लीजिए या तो ऐसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो सेम उसी ग्राउंड पे मैच होने वाला है, केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में, और ये विकेट जनरली बैलेंस रहता है, सारे डिपार्टमेंट को ठीक ठाक सपोर्ट रहता है। लेकिन जो पिछला मैच था वहां पे अगर आपने देखा होगा तो अनइवन बाउंस था, कुछ इवन जेसन होल्डर की बॉलें टिप्पा खा के अच्छा खासा बाउंस कर जाती थी, कुछ थोड़ा सा नीचे रह जाती थी। स्पिनर्स के साथ भी यही केस था। तो रन स्कोरिंग पिछले मैच में इजी नहीं था और थोड़ा स्लो विकेट था। अगर उसी विकेट पे मैच होता है तब तो आप मान के चलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होगा, तब बॉलर्स आपके लिए अच्छे पिक होंगे। कुछ भी पता चलेगा तो आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा। अगर उस विकेट पे मैच होता है जहां पे वार्म अप मैचेस खेले गए थे तो वो विकेट बल्लेबाजों के थोड़ा सा मुफीद था, मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज मान सकते हैं, क्योंकि हाई स्कोरिंग यहां पे इस बीच जनरली नहीं होता इस ग्राउंड पे। सीपीएल जो हुआ था 2019 में वो तो मोस्टली लो स्कोरिंग मैचेस था। तो आपके लिए ये ध्यान देना, अगर सेम विकेट पे होगा तब तो मान के चलिए स्लो विकेट होगा, और अगर जो वार्म अप मैच वाला विकेट होगा तो थोड़ा सा बल्लेबाजों को एडवांटेज होगा, तब आप 160-170 के बीच में स्कोरिंग देख सकते हैं। ऐसे नहीं तो हो सकता है 150 के नीचे ही स्कोरिंग हो। अगर बात करें यहाँ पे जो 2019 में सीपीएल हुआ था तो यहाँ पे 5 मैचों में केवल एक बार 150 के ऊपर स्कोर बना था, और वहीं वार्म अप मैच में पहले जो फर्स्ट मैच हुआ था उसमें BCA 11 130 बना पाई थी, उसको बाद में 160 कर दिया गया और वेस्ट इंडीज की टीम आसानी से चेज डाउन कर गई 18 ओवर में। और इंग्लैंड की टीम ने जब खेला तो इंग्लैंड की टीम 232 करके गई BCA 11 के अगेंस्ट। तो उसमें बताया भी गया था क्रिकेट वेस्ट इंडीज के साइड पे कि बॉल बल्ले पे आसानी से आ रही थी। तो वो विकेट अगर वार्म अप वाला होगा तब थोड़ा सा बल्लेबाजों के मुफीद आपको विकेट दिखाई दे सकता है। लास्ट 3 मैचेज इस पिच पे जो खेले गए, एक तो लास्ट वाला मैच है जिसमें इंग्लैंड 103 बना पाया, वेस्ट इंडीज 104 पे 1, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 3 विकेट मिला, और ये दोनों वार्म अप मैचेज हैं जहां पे ठीक ठाक स्कोरिंग हुआ था। वेस्ट इंडीज 165 पे थी 18.3 ओवर,
ओवर और उसके अलावा इंग्लैंड 231 पे 4 करके गई थी। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, बॉलिंग अटैक सामने कमजोर था, इसलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो गया। नहीं तो मैं वो भी बोल रहा हूं कि अगर ये विकेट होगा तो ये विकेट भी बैलेंस ही होगा, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे बॉलिंग अटैक थोड़ा सा कमजोर था। अब बात कर लेते हैं लास्ट 3 इंटरनेशनल मैचेस के इस ग्राउंड पे। तो ये आपको स्कोर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कोई भी बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप बैलेंस विकेट मान के चलिए, लेकिन अगर पिछले मैच का हो गया तब आप मान लीजिएगा कि बॉलर्स के मुफीद विकेट होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड 8 मुकाबले जीत पाई है। वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी है, लेकिन देखिए ऑन द पेपर भले ही इंग्लैंड पिछले मैच में हार गई, लेकिन अगर हम प्लेयर्स देखें प्लस बॉलिंग अटैक देखें तो इंग्लैंड टीम थोड़ा ज्यादा मजबूत है। तो मैं अभी भी थोड़ा सा फेवर करूंगा इंग्लैंड टीम को ही कि जीतना चाहिए, भले ही पिछला मैच काफी खराब ये लोग खेल के गए हों। तो बात करते हैं विंडीज टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए वेस्टइंडीज की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था पिछले मैच में, इनका टॉप ऑर्डर क्लिक करके गए थे। और उसके अलावा बॉलर्स में जेसन होल्डर और अकील हुसैन और भी एक जो है शेल्डन कॉटरेल, इन सब ने अच्छी खासी गेंदबाजी की हुई थी। तो ओवरऑल पिछले मैच में काफी अच्छा जीत हासिल किया, लेकिन टीम इनकी थोड़ी सी स्ट्रगल इस टूर्नामेंट से इस सीरीज से पहले कर रही थी। वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए, आयरलैंड के खिलाफ भी कुछ खास नहीं कर पाए और कई बार ये अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म कर देते हैं, फिर उसके बाद होता है हार जाते हैं। तो इसीलिए सामने वाली टीम थोड़ा कंसिस्टेंसी के मामले में इनसे ज्यादा अच्छी है। तो मैं सामने वाली टीम को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा अगर मैं फेवरेट्स की बात करूं तो। प्रोबेबल 11 जो होना चाहिए इनका एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे ब्रेडन किंग, साई होप ओपन करेंगे, उसके बाद निकोलस पूरन, डैरेन ब्रेवो, कायरन पोलार्ड, जेसन होल्डर, फैबियन एलन, आर सेफर्ड, ओडियन स्मिथ, अकील हुसैन और शेल्डन कॉटरेल, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहां पे मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करते हैं, याद होगा पिछले में हमने डिस्कस किया था और बोला था इनके ओवर कभी भी कट हो सकते हैं, पिछले मैच में भी कट हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले देखिए शेल्डन कॉटरेल पूरे करेंगे, अकील हुसैन पूरे करेंगे, आर सेफर्ड पूरे करेंगे, मतलब चांसेस जिनके होते हैं, और होल्डर पूरे करेंगे। तो 1 2 3 4 ये 4 अपने पूरे ओवर करके जाएंगे मोस्टली। अगर मतलब कोई किसी का ऑफ डे नहीं होता है तो मोस्टली ये पूरे ओवर करके जाएंगे। अब जो बचे 4 ओवर वो देखिए फैबियन एलन में डिवाइड होंगे, ओडियन स्मिथ में डिवाइड होंगे, जरूरत पड़ी तो कायरन पोलार्ड भी कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये 3 में मोस्टली 4 ओवर रहेंगे, लेकिन अगर किसी का ऑफ डे होगा तो उसमें उनके ओवर कट के फिर इन 3 में चले जाएंगे, जिसमें चांसेस ओडियन स्मिथ और एलन के ज्यादा करने के हैं। मतलब पोलार्ड शायद ही करें पिछले मैच में, लेकिन कर गए थे बॉलिंग। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। डेथ ओवर्स की बात करें तो वो भी लगभग कंफर्म है। पिछले मैच में कुछ अनएक्सपेक्टेड किया था, फैबियन एलन आए थे, होल्डर आए थे और कई लोग करके आए थे, लेकिन नॉर्मली इनके तरफ से डेथ ओवर्स करते हैं आर सेफर्ड और दूसरे जो है शेल्डन कॉटरेल। तो ये दोनों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना, जरूरत पड़ी तो होल्डर भी कर सकते हैं, लेकिन सेफर्ड जनरली इनके तरफ से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। बाकी आप बॉलिंग ऑर्डर देख सकते हैं, बॉलिंग स्टाइल देख सकते हैं। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आते हैं ब्रेडन किंग। हैं तो टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन इस समय इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। पिछले मैच में 52 का स्कोर किया, उसके पीछे का 3 मैच देखिए 67, 43, 36, तो अभी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कोई बल्लेबाज फॉर्म में हो तो उसको आपको बैक करना चाहिए। तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। पिछले मैच में भी हमने लिया था, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ा सा उतना नहीं रहता है, लेकिन इस समय फॉर्म में है तो एक अच्छे खासे पिक रहेंगे। हेड टू हेड वही है, वेन्यू भी वही है जो पिछले मैच में खेले थे। उसके बाद आते हैं काइले मेयर्स, नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। फिर आते हैं निकोलस पूरन। अगर विकेट कीपर कैटेगरी में कोई सबसे अच्छा पिक है तो वो यही है, कीपिंग करेंगे प्लस इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है। हालांकि स्लो विकेट के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन मतलब कि स्लो विकेट पे ये अपना विकेट मोस्टली अपने टैलेंट और टेक्निक कारण नहीं, हिटिंग करने जाते हैं तब फेंकते हैं। पिछले मैच में बहुत आराम से खेला तो अच्छा खेल गए। और इवन ये ऐसे प्लेयर हैं जो गुयाना के विकेट पे भी सेंचुरी लगा चुके हैं स्लो विकेट पे। तो मतलब स्लो विकेट पे खेल लेते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये ओवर हिटिंग करने में चले जाते हैं कई बार। ओवरऑल विकेट कीपर कैटेगरी में कीपिंग बैकअप के साथ सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर यही है, तो इन्हीं को आपको प्रीफर करना चाहिए। पिछले मैच में 27 का स्कोर किया और हेड टू हेड की बात करें तो 24.5 का एवरेज है, वेन्यू पे भी 102 का एवरेज है। रोस्टन चेक पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। अगर खेलते हैं तो बॉलिंग करेंगे कि नहीं उस पर थोड़ा सा डाउट रहेगा। प्लस बैटिंग पोजीशन मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 4 पे होना चाहिए। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं क्योंकि बॉलिंग कर सकते हैं, प्लस टेक्निकल बल्लेबाज है, टैलेंटेड बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड रहेंगे अगर खेलते हैं तो। फिर आते हैं कायरन पोलार्ड, हैं तो काफी टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन सरप्राइजिंगली इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है। और एक बात ये भी है कि ये जनरली स्लो विकेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा प्रदर्शन करके जाते हैं। T20
T20 के बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं, टाइम लेते हैं और फिर हिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल इस विकेट पे इनकी बैटिंग में मान के चल रहा हूं, पिछले मैच में नहीं आया लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इनका बैटिंग आना चाहिए, प्लस एक आध ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो एक डिसेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं। देखिए कई बार सेकेंड इनिंग में उतना ज्यादा इनकी बैटिंग नहीं आती क्योंकि इनकी टीम कभी अनएक्सपेक्टेड कर देती है, टॉप ऑर्डर ही जिता ले गया या ऐसा लास्ट में हो जाता है कि कुछ उतना रन नहीं चाहिए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि इंग्लैंड टीम फेवरेट है तो बैटिंग दोनों ही इनिंग में आना चाहिए। ओवरऑल फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आता है तो पूरी तरह से टाइम लेके ये ठीक ठाक स्कोरिंग करके जाते हैं, तो फर्स्ट इनिंग में आपके लिए अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, प्लस बॉलिंग बैकअप भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बॉलिंग का मैं क्लियर नहीं हूं। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक हो सकते हैं। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो बहुत ही खराब है, 9.8 का एवरेज है, वेन्यू पे भी केवल 15.2 का एवरेज है। पिछले मैच में 2 ओवर बॉलिंग किया, विकेट नहीं मिला। फिर आते हैं रॉबिन पॉवेल, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया, अच्छे हिटर है, जीएल में इनको ट्राई कर लीजिएगा, लास्ट में आके कभी कभार अच्छा खासा इनिंग खेल देते हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आते हैं जेसन होल्डर, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा आपको पॉइंट देखे जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं रहे। पिछले मैच में नो डाउट अच्छा खासा विकेट लेके गए, प्लस बैटिंग बैकअप देते हैं, अच्छा खासा हिटिंग करते हैं। ओवरऑल एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे। ये होम ग्राउंड है इनका, अभी बारबाडोस से मतलब बारबाडोस ट्राइडेंट से लगातार खेलते रहे हैं सीपीएल में, और इसलिए ग्राउंड का अंदाजा भी है। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक और ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। पिछले मैच में डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग किया था, 4 ओवर में 4 विकेट लेके गए थे और अनइवन बाउंस सबसे ज्यादा इनको मिल रहा था। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। हेड टू हेड पिछले मैच के कारण अच्छा खासा हो गया, 4 मुकाबलों में 6 विकेट, वेन्यू पे रिकॉर्ड काफी तगड़ा है, 3 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद आते हैं फैबियन एलन, है तो टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन देखिए हार्ड हिटिंग करते हैं, बैटिंग का कोई भरोसा नहीं, आए उसमें आउट भी हो सकते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरा जो है बॉलिंग में श्योरिटी नहीं रहता कि ये कब पूरे ओवर करेंगे, कब 1 ही 2 ओवर करेंगे, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा, प्लस उतने विकेट टेकिंग भी नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। एक आध जीएल में ट्राई कीजिएगा, अनटिल अनलेस बैटिंग से ये ज्यादा पॉइंट ना दे दें तो मोस्टली बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं देते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे 1 मुकाबलों में 2 ओवर 1 विकेट। फिर आते हैं ओडियन स्मिथ, विकेट टेकिंग बॉलर है, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ओवर्स इनके कई बार कट जाते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं, ओवर्स कट जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उसका रीजन है अगर ये पूरे ओवर कर गए तो इनके विकेट लेने के चांसेस अच्छे रहते हैं, चेंज ऑफ पेस बेहतरीन करते हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं और हिटिंग से बैकअप भी देते हैं अपने बैटिंग एबिलिटी कारण, तो जीएल में इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। पिछले मैच में 1 ही ओवर बॉलिंग मिला था। आगे बढ़ते हैं आर सेफर्ड, इनके टीम के सबसे टैलेंटेड गेंदबाजों में से एक, विकेट टेकिंग बॉलर, इन फॉर्म बॉलर, प्लस बैटिंग से बैकअप देके जाएंगे, अच्छे हिटर हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक, जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें जीएल में सी या वीसी कर लीजिए, कई बार अच्छा खासा विकेट भी लेते हैं, स्लोअर वंस का प्रदर्शन अच्छा खासा प्रयोग करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर है। पिछले मैच में भी 1 विकेट लिया था। ओवरऑल अगर देखें इनका वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 1 विकेट, हेड टू हेड 1 मुकाबले में 1 विकेट है। फिर आते हैं अकील हुसैन, इनके टीम के सबसे टैलेंटेड स्पिनर, बहुत ही चालाक गेंदबाज हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, इकोनॉमिकल मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, बस दिक्कत यही है विकेट टेकिंग उतने नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो विकेट लेस या तो एक आख विकेट लेके जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे अनटिल अनलेस की पिच रिपोर्ट में आ जाए कि बहुत ही स्लो विकेट है या तो स्पिन फ्रेंडली विकेट है, नहीं तो उतना अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अगर आ जाता है स्लो विकेट है बहुत ज्यादा या स्पिन फ्रेंडली है, तब आप इनको ट्राई कर सकते हैं, तब आपके लिए दोनों इनिंग में ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये अच्छी खासी थोड़ा बहुत मतलब टर्न भी हासिल कर सकते हैं और फिर इनकी बॉलें थोड़ा खतरनाक हो जाएंगी, नहीं तो उतने विकेट टेकिंग नहीं रहते। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें 14 मैचों में 8 विकेट है, पिछले मैच में भी 1 विकेट लेके गए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया, लेकिन विकेट ज्यादा नहीं मिला। उसके बाद हेडनवाल जूनियर थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले के गेंदबाज है। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने बीच में एक ही बार इनको अच्छा प्रदर्शन करते देखा, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मतलब सीरीज हुई थी उसमें, जहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रहा था, नहीं तो कुछ खास अभी तक प्रदर्शन नहीं रहा है। विकेट टेकिंग बॉलर है लेकिन टोटली हिट और मिस टाइप है। जेडन सिल्स मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेले तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, लेकिन यहां पे कितना बॉलिंग मिलेगा मैं उस पर श्योर नहीं हूं। फिलहाल के लिए रिस्की पिक रहेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, लेकिन अच्छे खासे फॉर्म में अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग में थे, तो अगर खेल जाते हैं तो जीएल में एक आख टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं साई होप, टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन T20 के उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं माने जाते, लेकिन देखिए अगर फिर से कुछ मतलब कि विकेट वही हो जाती है जैसा पिछले मैच में रहा था और इंग्लैंड टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करके कुछ खास नहीं करेगी तो ये आराम से खेल के 30-40 रन बना सकते हैं, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। स्लो विकेट पे अपने नेचर वाइज खेल सकते हैं, क्योंकि जनरली T20 में ये फ्लॉप इसलिए हो जाते हैं, हिटिंग करने जाते हैं जब प्रेशर बनता है और वहां पे विकेट फेंक देते हैं, नहीं तो ये अपना नेचुरल गेम खेलें तो ओडीआई में जैसे खेलते हैं वैसे लगातार अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो
इस विकेट पे एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं। अगर विकेट स्लो हुआ तो ये ठीक ठाक स्कोरिंग करके जा सकते हैं। ठीक ठाक मतलब कि वही 30-35 यही स्कोर, बहुत ज्यादा यहाँ पे उम्मीद मैं नहीं करूंगा। हेड टू हेड की बात करें केवल 8.2 का एवरेज है, वेन्यू पे 20 का एवरेज है। ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, वैसे थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अल्जारी जोसेफ ये बीपीएल खेल रहे हैं, नहीं खेलेंगे। आगे आते हैं डैरेन ब्रेवो, है तो टैलेंटेड बल्लेबाज लेकिन टी20 में कुछ खास उतना नहीं कर पाए, फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है, आराम से छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेवन थॉमस बहुत ही एवरेज बल्लेबाज। फिर आते हैं सेल्टन कॉटरेल, मेरे वेस्ट इंडीज टीम के सबसे पसंदीदा गेंदबाजों में से विकेट टेकिंग बॉलर हैं। बीच में थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन अच्छा खासा इनका बॉलिंग रहता है। सबसे बड़ी बात, शॉर्ट पिच डिलीवरी का बेहतरीन उपयोग करते हैं और उसके अलावा शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी हासिल करते हैं, कटर्स का उपयोग करते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है। पिछले मैच में भी 2 विकेट लिया था। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही रिकॉर्ड तगड़ा है। हेड टू हेड 5 मुकाबलों में 8 विकेट, वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 4 विकेट। उसके बाद आते हैं डी ड्रेक्स, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए। खेलते हैं तो एक जीएल टीम में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे काफी विकेट टेकिंग गेंदबाज ये रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड टीम के प्रीव्यू की, तो काफी शर्मनाक प्रदर्शन कहेंगे इंग्लैंड टीम का जो लेवल रहता है। भले ही 2-3 प्लेयर टी20 वर्ल्ड कप वाले नहीं खेल रहे थे, लेकिन इनकी बॉलिंग सामने वाली से ज्यादा मजबूत थी और बैटिंग में भी कुछ बड़े बड़े नाम इनके टीम में थे, लेकिन अल्टीमेटली लॉस ही हुआ इनका, मतलब कि अल्टीमेटली हार के ही गए। लेकिन टीम ऑन द पेपर ज्यादा मजबूत है सामने वाली टीम से, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये टीम फिर से अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी। अगर बात करें टीम में चेंजेस की, तो मोस्ट प्रॉब्ली लियाम लिविंगस्टन को खेलना चाहिए। पिछले मैच में प्रिकॉशनरी तौर पर रेस्ट दिया गया था, तो लिविंगस्टन अगर खेलेंगे तो लियाम डॉसन बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। अब जो इनका प्रोबेबल 11 बनता दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि मैंने लियाम लिविंगस्टन को 5वें नंबर पे मेंशन किया है, लेकिन लियाम लिविंगस्टन आ सकते हैं 6ठे पे, मोर्गन जा सकते हैं, सॉरी लिविंगस्टन जा सकते हैं नीचे, मोर्गन ऊपर जा सकते हैं कभी भी, ये बात ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा बिलिंग्स का मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग क्रम 7वां नंबर ही होगा। जो भी होगा फाइनल वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करके जाएगा, तो देखिए जॉर्डन, राशिद, टिमल मिल्स, साकिब महमूद, ये चारों पूरे ओवर लगभग जनरली करके जाते हैं। हालांकि मैं साकिब महमूद पे उतना श्योर नहीं हूं कि पूरे करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये 3 मोस्ट ऑफ द टाइम तो पूरे के पूरे करके जाते हैं। तो आप मान के चलिए ये 4 15 से 16 ओवर करने वाले हैं। अब जो बचा 4 ओवर वो किस में डिवाइडेड होगा, वो होगा मोइन अली और लिविंगस्टन में डिवाइड होगा। इसमें मोस्टली मोइन अली कब करते हैं, मोइन अली तब करते हैं जब शुरुआती ओवर्स में अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ जाता है तो ये मोइन अली को प्रीफर करते हैं। सामने वाली टीम में अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज में डैरेन ब्रेवो हैं और निकोलस पूरन है, तो मोइन अली इनको गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में मैंने ये देखा था कि शुरुआती ओवर्स में अगर इनका विकेट गिर गया, लेफ्ट हैंडर आ गए, तब तो मोइन अली करते हैं, नहीं तो फिर ये लिविंगस्टन को यूज कर लेते हैं मिडिल ओवर्स में, क्योंकि लिविंगस्टन राइट आर्म ऑफ ब्रेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंडर्स को और राइटी को ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कर लेते हैं। तो यहां पे ओवर्स इनके 4 ओवर इन दोनों में डिवाइडेड होने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली। अगर डाउसन खेल गए तो डाउसन अच्छा खासा करके जा सकते हैं, लेकिन अगर लिविंगस्टन खेले तो मोइन अली और लिविंगस्टन में मोस्ट प्रॉब्ली 2-2 ओवर के आसपास, या कभी कभी ये होता है 1-1 करेगा, 1-3 करेगा, श्योर नहीं हूं कौन ज्यादा करके जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंडर्स जल्दी आ गए तब मोइन अली अच्छा खासा करके चले जाते हैं, नहीं तो फिर लिविंगस्टन अगर मिडिल ओवर्स में यूज कर गए तो लिविंगस्टन ज्यादा करके जाते हैं। तो यहां पे एक रिस्क हमेशा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी डेथ ओवर्स की बात करें तो वो कंफर्म है, टिमल मिल्स और क्रिस जॉर्डन, इन दोनों को डेथ में गेंदबाजी करना चाहिए। अब चलते हैं टीम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। सबसे पहले आते हैं जेसन रॉय। हालांकि स्लो विकेट के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और अभी इसी ग्राउंड पे जो थोड़ा दूसरा विकेट था वार्म अप मैच जहां पे खेला गया था उस पर सेंचुरी भी लगाया था और टैलेंटेड बल्लेबाज है, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं। तो ओवरऑल बैटिंग कैटेगरी में एक अच्छे पिक आपके लिए स्मॉल लीग में रहेंगे। भले ही हेड टू हेड नहीं अच्छा है, वेन्यू नहीं अच्छा है, लेकिन बल्लेबाज काफी अच्छे हैं। फिर आते हैं टी बेंटन, थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज। ये जनरली बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन यहां पे जिस टाइप का विकेट होने वाला थोड़ा सा बैलेंस होगा या तो थोड़ा स्लो होगा, उस पर जनरली इनके चलने के चांसेस कम रहते हैं। थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, हैं तो इंपैक्ट वाले बल्लेबाज, चलते हैं तो अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं, बैटिंग पे ये ज्यादा चलते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा एवरेज पिक होने वाले, हेड टू हेड वेन्यू कुछ खास नहीं है। फिर आते हैं जेम्स विंस, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, टेक्निकल बल्लेबाज और इस टाइप के विकेट पे कभी भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, बिग बैश में लगातार फ्लॉप हुए, लेकिन बल्लेबाज शानदार हैं, टैलेंटेड हैं, तो आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों वही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 के आसपास एवरेज है। फिर आते हैं मोइन अली।
सामने वाले टीम में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं तो बॉलिंग करने के चांसेस हैं, भले ही 1 या 2 ओवर ही करें लेकिन बॉलिंग करेंगे और उसके अलावा बैटिंग से जनरली 20-30 के बीच स्कोरिंग कर देते हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। कैप्टन बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि ओवर्स इनके डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन अच्छे पिक जरूर होंगे और जो लोग थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं वीसी बना सकते हैं। बैटिंग आएगी प्लस बॉलिंग बैकअप रहेगा। ओवरऑल नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे तो एक ठीक ठाक पिक आपके लिए रहेंगे। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, 6 मुकाबलों के 3 इनिंग में बॉलिंग किया, 3 विकेट। वेन्यू पे अगर बात करें तो 3 मुकाबलों में 2.7 का एवरेज है, एक इनिंग में 0 विकेट लिया हुआ है 1 ओवर करके। तो ये परफॉर्मेंस इनका दोनों ही एवरेज है, लेकिन टैलेंटेड ऑलराउंडर है। अभी आईपीएल में अच्छे फॉर्म में थे, टी20 वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। फिर आते हैं इयान मोर्गन, इनके टीम के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाजों में से और जनरली इस टाइप के विकेट पे ये टिकने के बाद ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं। हालांकि फॉर्म इनका भी अच्छा नहीं चल रहा है, पिछले मैच में लगातार स्ट्रगल कर रहे थे जेसन होल्डर के अगेंस्ट और बीच फिर बाद में आउट भी हो गए, लेकिन कुछ खास कंफर्टेबल स्टे इनका नहीं था। ओवरऑल फॉर्म के हिसाब से थोड़ा सा एवरेज पिक, लेकिन है टैलेंटेड, इसलिए आपके लिए स्मॉल लीग में ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा लिविंगस्टन अगर इनके ऊपर मेंशन होंगे तब तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे चले जाएगा, उस समय छोड़ सकते हैं। अगर लिविंगस्टन इनके ऊपर नीचे मेंशन होंगे तब आपके लिए एक ठीक ठाक रिस्क लेने वाले पिक स्मॉल लीग में रहेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है 27.2 का, वेन्यू पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। फिलिप सॉल्ट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलते भी हैं तो ज्यादा बैटिंग नहीं आएगी। अगर ओपन करने आ जाते हैं फिलिप सॉल्ट तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। हालांकि स्लो विकेट के उतने अच्छे प्लेयर नहीं, यहाँ पे एक बार स्टैट्स देख लीजिए, लेकिन अच्छे खासे फॉर्म में अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग में थे और इंपैक्ट वाला इनिंग खेलते रहते, तो फॉर्म बढ़िया है। अगर खेल गए टॉम बेंटन की जगह तो आप इन पे रिस्क ले सकते हैं स्मॉल लीग में। फिर आते हैं जॉर्ज गॉर्टन, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे अभी तक मैंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखा। लियाम डॉसन कुछ खास इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी इंप्रेस नहीं कर पाए, इकोनॉमिकल रहते हैं लेकिन उतना विकेट नहीं मिलता है, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, इंटरनेशनल लेवल पे ये थोड़ा सा अलग गेंदबाज रहते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, डेथ में गेंदबाजी करते हैं। ओवरऑल देखिए फर्स्ट बॉलिंग आ गई तब तो मस्ट हैव पिक, इवन सेकंड बॉलिंग में भी ठीक ठाक पिक होंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं इंग्लैंड को फेवरेट्स, और उसके अलावा बैटिंग से भी पिछले मैच में 28 का स्कोर किया था। ओवरऑल बैटिंग बैकअप भी आपको देके जा सकते हैं, एक अच्छे यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं और टैलेंटेड गेंदबाज हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड काफी बढ़िया है, 9 मुकाबलों में 11 विकेट, वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 3 विकेट है। फिर आते हैं आदिल राशिद, विकेट टेकिंग बॉलर इनके टीम के, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ गया तो जीएल में इनको कैप्टन भी कर सकते हैं। हेड टू हेड 9 मुकाबलों में 16 विकेट, पिछले मैच में भी 1 विकेट लेके गए थे। फिर आते हैं टिमल मिल्स, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, इन फॉर्म गेंदबाज, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, वेरिएशंस के लिए, स्लोअर वंस के लिए जाने जाते हैं, मस्ट हैव पिक आपके टीम में होंगे। बेहतरीन फॉर्म में लास्ट 5 मैचेज आप देख लीजिए, काफी अच्छा किया। पिछले मैच में भी पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है और हेड टू हेड वेन्यू वो सब अच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्म अच्छा है, इसलिए आपको इनको प्रीफर करना चाहिए। फिर आते हैं साकिब महमूद, ये डोमेस्टिक लेवल पे काफी विकेट टेकिंग बॉलर के रूप में जाने जाते हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, लेकिन दिक्कत इनके साथ यही है इंटरनेशनल लेवल पे जब भी खेले बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए और ओवर्स भी कभी भी इनके एकाक कट सकते हैं, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होने वाले हैं। जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, ओवरऑल एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है, अच्छे हिटर है। बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, अगर नंबर 5 पे मेंशन होते हैं प्लस इनका बॉलिंग बैकअप जोड़ ले तो एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। हालांकि स्लो विकेट के ये भी अच्छे प्लेयर नहीं है, आईपीएल में आप देखे होंगे जब जब स्लो विकेट में मुकाबला हुआ कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग कर सकते हैं, प्लस ये इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं, कभी भी आके हिटिंग कर सकते हैं। तो अगर नंबर 5 तक मेंशन होते हैं बैटिंग ऑर्डर में तो आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 252 रन है, 28 का एवरेज है, उसमें भी एक बार सेंचुरी लगाया था, नहीं तो मोस्ट ऑफ द मैचेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। 9 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं। बॉलिंग कभी कभार मतलब ये है कि मोइन अली कितने ओवर शुरुआत में कर जाते हैं, उसके बाद जो बचा वो ये करते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि 1 ओवर ही करें, तो बॉलिंग फिक्स नहीं है। फिर आते हैं सैम बिलिंग, है तो टैलेंटेड बल्लेबाज लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे होता है, यहां पे आराम से छोड़ सकते हैं। नीचे फिर कोई खेलने वाला नहीं है जिसकी हम बात करें, तो ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप खुद की टीम बनाएंगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सजेशंस होगा वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शन देख के, नहीं तो नीचे पिंड कमेंट को क्लिक करके। तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे माई फेविलियन की मैं टीम डिस्कस कर रहा हूँ, आप किसी भी साइट पे उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में निकोलस पूरन बेस्ट पिक होंगे, साई होप भी इस विकेट के हिसाब से एक डिसेंट पिक रहेंगे, बस यही है उतने इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है, मैंने निकोलस पूरन को लिया हुआ है। टॉम बेंटन जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज है, मैंने नहीं ट्राई किया हुआ है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जेसन रॉय एक मस्ट हैव पिक होंगे। जेम्स विंस टेक्निकल बल्लेबाज
माने जाते हैं और मैं इनको थोड़ा सा प्रीफर करता हूं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ। उसके बाद ब्रेडन किंग अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। कैरन पोलार्ड आपके लिए एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, खासकर वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आती है तो, क्योंकि फिर इनकी बैटिंग कंफर्म मानी होती है। सेकेंड इनिंग में कई बार रिस्क हो जाता है, अभी के लिए मैंने नहीं लिया हुआ, लेकिन ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। यान मॉर्गन को जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड है और कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी में, तो ये आपके लिए अच्छे खासे पिक होंगे। जेसन होल्डर मस्ट हैव पिक, इवन कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन। मोइन अली भी मस्ट हैव पिक होंगे, बॉलिंग भी करके जाएंगे। और उसके अलावा आर सेफर्ड भी मस्ट हैव पिक होंगे, तो तीनों को मैंने लिया हुआ है। फैबियन एलन जीएल में ज्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। लियाम लिविंगस्टन अगर खेलते हैं, बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 तक होते हैं, तो आपके लिए एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग बैकअप देके जा सकते हैं। मैंने अभी के लिए नहीं लिया हुआ है। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। डॉसन अगर खेल गए तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा। वैसे इंटरनेशनल में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन स्लो विकेट के हिसाब से क्या पता विकेट लेके चले जाएं। बॉलिंग सेक्शन में आदिल राशिद, शेल्डन कॉटरेल दोनों ही मस्ट हैव पिक होंगे। क्रिस जॉर्डन भी एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे, और टीमल मिल्स भले ही पिछले मैच में ना परफॉर्म किया हो, लेकिन देखिए विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, चारों को मैंने कवर किया हुआ है। अकील हुसैन थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, रीजन बिंग कि उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लेकिन अगर विकेट बहुत ज्यादा स्लो का आ जाता है पिच रिपोर्ट, या आपको मतलब कुछ ऐसा आ जाता है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगा, तब आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये खतरनाक गेंदबाज साबित हो जाएंगे। नहीं तो उतने विकेट टेकिंग नहीं है, मैंने नहीं कवर किया हुआ है। नीचे साकिब महमूद एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। ओडियन स्मिथ को भी एक आध जीएल टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही इंपैक्ट वाले गेंदबाज हैं, लेकिन ओवर्स इनके कभी भी कट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टनसी में जेसन होल्डर को मैं कैप्टन कर रहा हूं, मोइन अली को मैंने वीसी किया हुआ है। उसके अलावा आपके पास यहां पे सेफर्ड भी एक ठीक ठाक कैप्टनसी के ऑप्शन है। और अगर बात करें तो जेसन रॉय को भी जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में कैप्टन कर सकते हैं। जीएल में आपके पास अगर इंग्लैंड की पहले बॉलिंग होती है तो मिल्स जॉर्डन को कैप्टन कर लीजिएगा। सेकेंड बॉलिंग आती है तो आदिल राशिद को भी कैप्टन आप कर सकते हैं जीएल में। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।